अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे, बड़े लोगों की ये शिकायत होती है कि कुछ टाइम बाद सामने वाले इंसान की जो डिज़ायर है, जो हमारे साथ बात करने की चाहत है, वो ख़त्म हो गई है, वो कम हो गई है। इसके पीछे क्या रीज़न है? कैसे हम क्या करें कि ताकि उसकी जो चाहत है वो डबल ट्रिपल हो जाए। इसी चीज़ पर हमने बात करनी है, वीडियो को गौर से सुनना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स भी करने हैं इसके नीचे, ठीक है? क्योंकि ये नया चैनल है, इस पे भी थोड़ा-थोड़ा काम कर रहा हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को मैं और बढ़ाऊँगा और चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़, कभी भी किसी के टेक्स्टिंग बडी मत बने। टेक्स्टिंग बडी का ये मकसद है कि आप हर वक़्त टेक्स्ट पे अगले बंदे के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो, कनेक्टेड हो। जी, क्या अपडेट है सारे दिन की, ए से लेकर ज़ेड तक सारी अपडेट दे रहे हो आप किसी इंसान को और आपसे रहा ही नहीं जाता। जब तक आप किसी को अपडेट ना दें, आपके अंदर पता नहीं क्या पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि नहीं, मैंने अपडेट देनी है भाई। होता है ना कुछ लोगों को, जब उनको कोई बात बताओ तो पेट में दर्द हो रहा है। हेलो, हाँ, कहाँ हो यार? इधर आ, एक बात बताऊँ तुझे। यानी कि हमसे रहा नहीं जाता। हम सारी की सारी अपडेट देते हैं, इमोजीज़ पे इमोजीज़ भेज रहे हैं, भरमार लगाई हुई है इमोजीज़ की, सामने वाले इंसान को इमोजीज़ भेज रहे हैं, स्टोरीज़ लगा रहे हैं, एक स्टोरी, दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, स्टोरीज़ पे स्टोरीज़ हम लगा रहे हैं। हमने ये कभी सोचा ही नहीं है कि यार इतनी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? देखो, जो भी बंदा बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ लगाता है, या तो वो अपनी ज़िंदगी में निकम्मा है, या वो वेला है, या वो डिप्रेशन का शिकार है, कुछ ना कुछ है। कभी-कभार स्टोरी लगाना ठीक होता है। 8 दिन बाद, 4 दिन बाद या 2 दिन लगातार भी लगा दी, कोई मसला नहीं, लेकिन एक लोग होते हैं लगे हुए हैं और उनका इतने स्टेटस लगाते हैं कि वो जो स्टोरी वाली लाइन होती है वो खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, वो लगता है लाइन पूरी हो गई। फिर आप अगले बंदे को इतने लंबे-लंबे पैराग्राफ लिखते हो, इतने लंबे-लंबे पैराग्राफ। फिर कहते हो जी उसकी चाहत खत्म हो गई, जी वो बंदा ऐसे क्यों कर रहा है? मैं उसको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें उसको बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें उसके लिए कर रहा हूँ, फिर भी वो बंदा मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है सर? ये हो गया, सर वो हो गया, सर फलाँ चीज़ हो गई। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ को समझें। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, आपके मसले-मसाइल ठीक नहीं होने वाले, ये ज़हन में रखो। समझ रहे हैं? इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो ताकि अगले की डिज़ायर बढ़े। आप उसकी डिज़ायर को कम कर रहे हो। डिज़ायर किसी की कब बढ़ती है? आपकी डिज़ायर क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि इस वक़्त वो आपसे ठीक बात नहीं कर रहा, आपकी डिज़ायर बढ़ गई। आपकी चाहत बढ़ गई कि यार वो बंदा ठीक से बात करे। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि उस बंदे को किसी चीज़ की कमी दें या उससे कभी थोड़ा-सा कम बात करें, अवेलेबिलिटी को कभी तो कम करें? आपकी अवेलेबिलिटी ऐसे है 24 घंटे, सर्विस है, 24 घंटे सर्विस है। जैसे कुछ इदारों की 24 घंटे सर्विस होती है, आपकी 24 घंटे सर्विस है किसी इंसान के लिए और फिर आप ये शिकायतें करते हो कि यार उसकी चाहत खत्म हो गई है। उसके लिए तो आप एक नौकर हो, 24 घंटे सर्विस है। ये आपका फर्ज़ है, आपका हक है ये करना। आपने सर्विस लगा के खड़ी की हुई है। खुदारा समझो, अंडरस्टैंड करो। दूसरी चीज़, टेंशन, डिज़ायर, क्यूरियस, ये तीनों चीज़ें आप रिश्ते में क्रिएट करो। टेंशन भी क्रिएट होनी चाहिए, सामने वाला इंसान को टेंशन भी होनी चाहिए। डिज़ायर भी उसकी बढ़े ना, डिज़ायर आप बनाते ही नहीं हो। डिज़ायर का कोई नाम ही नहीं है। क्यूरियस वो बंदा आपको लेकर होता ही नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी पुरअसर है ही नहीं है, पुरसरार क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, है ही नहीं। आपकी पर्सनैलिटी है ही ऐसी कि अगला बंदा आपकी सारी चीज़ें जानता है, तो आपकी पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट नहीं लेता। वो कहता है यार इस बंदे से ऐसे ही अच्छे हैं, भाड़ में जाए ये बंदा। वो ये सोचता है आपके बारे में। जब आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होगी, तो डेफ़िनेटली आपके लिए मसले बनने हैं। डेफ़िनेटली लोगों की चाहत आपके लिए ख़त्म होगी। लोग आपसे किनारा कशी करेंगे, लोग आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे एडमायर नहीं होंगे। क्यूरियस भी होना चाहिए अगले को, डिज़ायर भी उसको पैदा होनी चाहिए आपकी, साथ में टेंशन भी क्रिएट हो, उसको डिफरेंट आप इमोशंस फ़ील करवाओ ना, हँसे भी और कभी-कभी रोए भी।
कभी-कभार रोने का ये मकसद नहीं है आप उसको हर्ट कर रहे हो। रोने का ये भी मकसद है कभी वो मिस करके रो रहा है। आप कहीं बिज़ी हो एक आधे दिन के लिए, लेकिन वो चीज़ आपने कभी क्रिएट ही नहीं की। मैं किसी को तकलीफ देने का ऐसा नहीं बोलता कि आप उसको 4 बातें सुनाओ, उसके किरदार पे बातें सुनाओ, वो रोने लग जाए। मैं बोल रहा हूँ कि उसको टेंशन क्रिएट हो रही जिसकी वजह से वो मिस कर रहा है आपको। उसने ये सारी चीज़ें आपके साथ की लेकिन आपने कभी नहीं किया। सोचो ज़रा, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा उसके अलावा साइकोलॉजी कहती है किसी का अगर निकनेम आप रखते हो प्यारा-सा, ये चीज़ भी अगले बंदे को आपकी तरफ या उसकी चाहत को बढ़ाती है या कभी भी वो निकनेम वो कहीं सुनता है या प्यारा-सा नाम है, तो वो चीज़ अगले बंदे को अच्छी लगती है, जिसकी वजह से भी अगला बंदा आपको याद करता है और उसकी जो चाहत है वो आपके लिए बढ़ सकती है। लेकिन ऐसे निकनेम ना रखें, जहाँ पे सपोज़ किसी का वेट ज़्यादा है, आप उसको मोटू बोलोगे तो प्रॉब्लम है। किसी की हाइट लंबी है, उसको लंबू बोलोगे तो प्रॉब्लम है। किसी की हाइट छोटी है, उसको टिड्डा-टिड्डी बोलोगे तो प्रॉब्लम है। ये समझना है आपने। आप किसी की क्यूटनेस पे कोई नाम रख सकते हो। समझ रहे हैं? उसके अलावा याद रखिएगा एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, स्पेशली ये रिश्ते के अंदर आकर ये बीमारी लगती है मल्टीपल टेक्स्टिंग। एक मैसेज किया, उसका जवाब नहीं आया, भाई आपके पेट में दर्द। पेट में दर्द के बाद आपने फिर और कर दिया, फिर चौथा कर दिया, फिर पाँचवाँ कर दिया, फिर छठा कर दिया, आप मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हो। ये एक गलती करते हो पहली चीज़ इसी के अंदर। कि आपसे सब्र नहीं होता, 15 मिनट लेट हुई तो आप दूसरा मैसेज कर रहे हो, कहाँ बिज़ी हो? भाई जब वो देखेगा तो करेगा ना जवाब देगा। आपके दूसरे मैसेज करने पे क्या वो सोया हुआ उठ के जवाब दे देगा आपको? ये समझाने वाली बात है। फिर आप इतने मैसेजेस करते हो उससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि ये बंदा डेस्परेट हो रहा है, ये मर रहा है, ये तकलीफ में है, टेंशन में है हमें लेकर। ये चीज़ हो रही है ना? तो आपने इस चीज़ को समझना है, ठीक है ना? साथ में इसमें क्या होता है, एक तो मैसेजेस पे मैसेजेस, दूसरी चीज़ जब आपसे सामने वाला इंसान बात कर रहा है, ठीक है ना? उस वक़्त आप क्या करते हो, सामने वाले इंसान को मल्टीपल एक मैसेज किया उसका अभी उसने जवाब ही नहीं दिया, दूसरा, तीसरा चला गया। वो उसको सीन कर रहा है, टाइप कर रहा है आपका दूसरा, तीसरा या एक ही दफ़ा 5-6 चीज़ें पूछ लेते हैं। फिर आप कहते हैं उसने एक चीज़ का जवाब दिया हमें, सर उसकी डिज़ायर खत्म हो रही है, उसकी चाहत खत्म हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? समझो थोड़ा-सा साइकोलॉजी को समझें, चीज़ों को समझें, हर चीज़ का रूल होता है। इतना इमोशनल, इतना डेस्परेट किसी इंसान को दिखाओगे, डेफ़िनेटली वो इंसान आपसे दूर जाएगा, डेफ़िनेटली वो इंसान आपसे किनारा-कशी करेगा। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।